जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेटडियम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से कुछ शिक्षक भर्ती को लेकर बयान दिया गया। जी हाँ, बिहार के विकास के बारे में गिनवाया गया, जिसमें शिक्षक बहाली का भी जो वक्तव्य था वो शामिल था। उसमें उन्होंने यह कहने का काम किया कि हमने इतना बहाली कर दिया, इतना बहाली करने वाले हैं और इतना बहाली प्रोसेस में है। और इस बात को गिनाना उन्होंने भूल गया कि जो है अभ्यर्थी को किस प्रकार से और कौन से अभ्यर्थी को हमने नौकरी दिया, कौन से अभ्यर्थी से हमने नौकरी का वादा किया था और कहां से अभ्यर्थियों को ले आकर पटक दिया। और जिन अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत बहाली पे डाउट भी थी, उनको डरा धमका के बहाली में ज़बरदस्ती दूसरे को घुसाने का काम किया गया। आज इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान को आप लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होगा आज के वीडियो का टॉपिक। तो पहला टॉपिक है कि महोदय थोड़ा शर्म कीजिए। दूसरा टॉपिक यह होगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में डरा धमकाकर बिहारी अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। टीआरई 3 में पकड़े जाने वाले का क्या किया गया, कुछ पता नहीं है। अब कब तक शिक्षा और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ की जाएगी राजनीति? क्या अब इतना कुछ शोषित होने के बाद अभ्यर्थियों की भलाई किस में और कैसे है, यही आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो क्लिप को देखें जो चुनावी रैली को संबोधित करते हुए माननीय महोदय के द्वारा बोला गया है। पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची, तो छोड़ दीजिए, अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया। अब पहले स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी जी, हम लोगों ने पहले भी सरकारी नौकरी 8 लाख के करीब करवाया। अब इस बार जो हम लोग कर रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी होगी। अब सोच लीजिए, 4 हो गया है, 1 और तुरंत होने वाला है, 3 का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 10 लाख रोजगार की बात थी, आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं और हम लोग तो शुरू से ही न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपने विकास की बातों को उन्होंने गिनाने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि इसमें सच्चाई कैसी कैसी है। लोगों को सुनने में मज़ा आया होगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो बातें गई वो सीधे तौर पे वैसे पब्लिक हैं जो सिर्फ ये जानते हैं कि सरकार ने जो है बहाली की और इतने लोगों को रोजगार दिया। उन्हें यह पता नहीं कि बहाली किस प्रकार से की गई, कैसे की गई, बिहारी अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार छलावा किया गया। अभ्यर्थी जो लगातार 5 साल से 7 साल से बहाली की मांग कर रहे थे, क्या उनके साथ न्याय हुआ? इन सब बातों से अनभिज्ञ है ये लोग। जो पब्लिक डोमेन में बातें रखी गई, वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लोग होते हैं जो ऊपर की बातों को जानते हैं, इंटरनली बातें जो होती है, भीतर की बातें जो होती है, वो नहीं जानते हैं। बहरहाल हम लोग को उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अब महोदय ऐसी बातें को कहने से पहले थोड़ा तो आपको शर्म होना चाहिए, क्योंकि आपको तो सारी बातें पता है। बहाली में आपत्ति थी, आपत्ति का निराकरण न करके अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज करने वाले अभ्यर्थियों पर ही एफआईआर करके उनका जो है 4-5 साल का बाउंडेशन लगा देना, किसी प्रकार का फाइन कर देना, तमाम तरह की बातें हुआ करती थी, धमकी दिए जाते थे और कितने अभ्यर्थियों को इस प्रकार से शोषित भी किया गया। वैसे में जो अभ्यर्थी कुछ करना चाहते थे वो भी डर के मारे बिदक गए कि भाई 5 साल का बैन लग जाएगा किसी और भी दूसरी बहाली के लिए, इसलिए चुप रहो, खामोश रहो, जैसा हो रहा है होने दो। तो कहीं ना कहीं
महोदय को कहने से पहले शर्म होना चाहिए कि ज़बरदस्ती अभ्यर्थियों को बहाली में जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया गया। क्योंकि सभी लोग अब जानते हैं, अब कहीं भी यह छिपा नहीं है कि यह बहाली पूरी पारदर्शिता के साथ हुई थी। सभी को यह पता है कि यह बहाली चाहे टियरी 1 हो, टियरी 2 हो या टियरी 3 हो, 50% से अधिक कहीं ना कहीं फर्जी अभ्यर्थियों की ही बहाली हुई है। फर्जी इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि उसने रट के गया है, कोई उसका सर्टिफिकेट जाली नहीं है, रट के गया, आंसर को सेटिंग करके गया और नौकरी लिया, तो वैसे अभ्यर्थी है। तो उनको पूरी तरीके से फर्जी भी नहीं कहते, क्योंकि फर्जी में का मतलब सर्टिफिकेट जाली होना, डुप्लीकेट होना, ये सब चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन उसको फर्जी मानेंगे। वो डिग्रियां जो है आंसर सीट खरीद के नौकरी ले लिया। तो ये बातें जग जाहिर है, सभी जानते हैं। वैसे में अभ्यर्थियों का कटअप जो गया हाई गया, ईमानदार अभ्यर्थी थे, 10% ही वैसे अभ्यर्थी थे जो उस कटअप को टेकअप कर रहे थे। इसका कारण यह होता है कि आप कितना भी पढ़ के जाएं, जानते भी हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो सामने चीज़ें नज़र आ जाती है तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। तो कन्फ्यूजन में भी 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, जैसे कि हम सभी हैं। 1-2 नंबर कन्फ्यूजन में कम हो गए और वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो वैसे लोग फेल किए। ईमानदार अभ्यर्थी लगातार रात दिन पढ़ के भी जाएं तो उनको उतना टेकअप करने के लिए सोचना पड़ जाएगा, लेकिन जो रट के गए हैं उनको क्या सोचना है, आधा घंटा में वो 120 प्रश्न को हल कर सकता है। तो वैसे अभ्यर्थियों को जो है पैसे के बदले नौकरी देने का काम किया गया। तो जब उपलब्धि को गिना रहे हैं तो कम से कम अपने जेब की तरफ, अपने अंदर खाने में झांक के देख लेना चाहिए था कि आपने किस प्रकार से बहाली की। आप ही के एक मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि बीपीएससी ने मान लिया, कह दिया कि बहाली में कोई फर्जीवाड़ा नहीं, लेकिन सारा चिट्ठा खोल के ईओयू ने रख दिया। इस प्रकार से झल्लाते हुए नजर आए कि महोदय भी एक बार शक के दायरे में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं महोदय को शर्म करना चाहिए कि इस प्रकार से अभ्यर्थियों को छलने का काम जो हमने किया, उसके बाद अब जो है उपलब्धि को गिनवा रहे हैं। तो ये अपनी अपनी स्वाभिमान है। नेक्स्ट की बात करते हैं। टीआरई 1 में भी डरा धमका के अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करने जाता था तो सीधे उससे आपत्ति मांगी जाती थी बाय डिटेल, और उसके बाद उसको बैन कर दिया जाता था, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी बातें चुभती है। तो चुभने का कारण उसी को बैन कर दिया जाता था कि बंद करो इसको, नहीं तो ये बहुत कुछ पोल खोल के रख देगा। अब बात करते हैं कि टीआरई में पकड़े जाने वाले का क्या किया। ये बात मंच से अगर उन्होंने कहा होता कि टीआरई में धांधली करने का प्रयास कुछ लोगों ने किया था और हमने जो है पकड़ के उनको बंद करने का भी काम किया है, और इससे यह साबित होता है कि बिहार में किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, तो मुख्यमंत्री जी के भाषण में 4 चांद लग जाता। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसको सिरे से ही खारिज कर दिया, क्योंकि उनके नेता का स्टेटमेंट आप लोग जानते ही हैं, जो उनके बहुत करीबी नेता हैं उनके स्टेटमेंट को आप लोग जानते हैं। उनका तो मानना है कि बहाली में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मंत्री जी और महोदय जी थोड़ा शर्म तो कीजिए। अब कब तक शिक्षा और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है राजनीति की जाएगी, ये राजनीति कब तक चलेगी? शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार रोड पे टहल रहे हैं उनके साथ कब तक अन्याय होगा? क्या यह समझा जाए कि आपके राज्य में न्याय नहीं मिलेगा उनको? क्या यह समझा जाए कि आपके राज्य में उनकी नौकरी नहीं होगी? क्या यह समझा जाए कि 10-15 लाख देने के बाद ही नौकरी होगी? तो इस राजनीति को महोदय बंद कीजिए और अभ्यर्थियों के कल्याण के लिए जल्द से जल्द बहाली कीजिए। और भलाई भी आपकी इसी में है, ऑनलाइन तो आप कर ही रहे हैं, डोमिसाइल भी लगाइए, डोमिसाइल के साथ इस बहाली को कीजिए ताकि अभ्यर्थियों का कल्याण हो सके और भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शिता के साथ बहाली का टीआरई
3 का आयोजन करें ताकि सभी का हो। वैसे लोग कहाँ गए अभी तक पता नहीं चला जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। तो क्या यह समझा जाए कि उनको जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है? क्या अभ्यर्थियों को इसके लिए भी फिर एक बार रोड पर उतरना होगा? तो नहीं, अभ्यर्थी अब रोड पे नहीं उतरेंगे। डोमिसाइल के साथ भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कराएं, यही हम सब अभ्यर्थियों की आपसे विनती होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।